देखो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ 83 नंबर, जिसमें हमें बोला है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मास 10 ग्राम। अब ये रॉड हमने यहां पे रखा है, बराबर। क्या बोला है? अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन था 60 डिग्री का, उस पे हमने एक रॉड को रख दिया है। अब ये रॉड जो है ना, यहां से नीचे रोल होने वाला था, किसकी वजह से? मास की वजह से, बराबर। लेकिन हमने क्या किया फिर? अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड इन vertically downward direction for which minimum value of B will the rod remains stationary if 3 ampere current is passed through it। इसमें से 3 एम्पियर का करंट पास करना है। चल, तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg। अच्छा, ये रॉड नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ना, करेक्शन, ये mg नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ना, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना ही होता है। तो ये कंपोनेंट इसका हो गया mg cos 60 एंड ये कंपोनेंट हो गया mg sin 60। क्लियर? अच्छा, अगर ये रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कंपलसरी मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, बराबर। तो करंट या तो आप अंदर की डायरेक्शन में पास कर सकते हो, करंट या तो बाहर की डायरेक्शन में पास कर सकते हो। मान लो कि करंट अंदर की डायरेक्शन में, तो IL अंदर आया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे को, समझो बेटा, IL अंदर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा जो रॉड को नीचे लाने का ही काम करेगा। तो कंपलसरी ये रॉड में करंट बाहर की डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे बेटा? तो FM मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालेंगे। ये FM हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो FM हॉरिजॉन्टल है ना, तो इंक्लाइंड सरफेस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो FM का ये कंपोनेंट कौन सा है? FM cos 60 एंड ये वाला कंपोनेंट है FM sin 60। समझ में आ रहा है, बराबर। अब ये रॉड को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस डायरेक्शन का mg sin थीटा, इस डायरेक्शन का FM cos 60, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि FM cos 60 इज इक्वल टू mg sin 60। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना? L लेंथ का वायर है, करंट I जितना पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है B, तो मैग्नेटिक फोर्स हम लेंगे बिल, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू mg sin 60 की वैल्यू √3/2, बाई टू कट कर दो, आपको B फाइंड करना था, तो B इज इक्वल टू √3 mg बाय IL। इसमें आपको ये सारी की सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बराबर। चल, तो √3 इंटू m, मास कितना दिया था? 10 ग्राम, ग्राम बोले तो 10⁻³ kg। g की वैल्यू सपोज मैं 10 अज्यूम कर रहा हूं। I कितना दिया था? 3 एम्पियर एंड L कितना है? 10 इंटू 10⁻² मीटर। 10 कट हो गया, √3/3 1/√3। अच्छा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 10⁻², तो 10⁻² कट कर दो, तो ये आया 1/√3 टेस्ला। सही है।